अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद से आइंदा मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, यह मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। BBC के खिलाफ आइंदा हफ्ते कानूनी कार्रवाई का ट्रंप ने किया ऐलान। इसराइली फौज की बर्बरियत की शिकार। गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। पनाह गज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। इंडोनेशिया ने गजा में तैनाती के लिए 20,000 अहलकारों की तैयारी मुकम्मल कर ली। फोर्स में तिब्बी टीमें और इंजीनियर्स भी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सूडान में जंगबंदी पर जोर। अल-फाशर में 4 नई इज्तिमाई खबरों का इंकशाफ। और मगरबी किनारे में मजहबी मुकामात पर इसराइली आबादकारों के हमले काबिल मजम्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दिया बयान। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद से आइंदा मुलाकात की तस्दीक कर दी। एयरफोर्स वन में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया गया है, इस पर अमेरिकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब बहुत से तैयारे ख़रीदना चाहता है। सऊदी अरब बड़ी तादाद में F-35 और दीगर लड़ाका तैयारे ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका दुनिया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। इब्राहिमी मुआहिदों से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि ये मुआहिदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ आइंदा हफ्ते कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, वकला की राय है कि BBC पर $1 अरब या इससे ज़ायद का हर्जाना किया जाए। हम मुमकिन तौर पर BBC के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर करेंगे। इन्होंने कहा कि BBC के मामले पर अभी तक बरतानवी वज़ीर आज़म से बात नहीं हुई। इस मामले पर सर केयर स्टार्मर से भी बात करूँगा। याद रहे कि BBC ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तकरीर की गलत एडिटिंग करने पर माफ़ी मांग ली, ताहम इदारे ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। BBC ने गुज़िश्ता रोज़ यकीन दहानी कराई कि 2024 में नश्र होने वाली ट्रंप की एडिट शुदा दस्तावेज़ी फिल्म दोबारा नहीं दिखाई जाएगी। A lot of countries, a lot of great human beings, if you want to know the truth, and exposing what fake news is all about. What BBC did, nobody would even think a thing like that was done. They actually changed the words coming out of my mouth. So the BBC has apologised and retracted the report, but they say they won't pay any compensation. Well, we'll sue them. We'll sue them for anywhere between $1 billion and $5 billion, probably sometime next week. So you're ready to take? Well, I think I have to do it. I mean, they've even admitted that they cheated. I mean, not that they couldn't have not done that. They cheated. They changed the words coming out of my mouth. That's worse than what CBS did with Kamala. They changed her answer, but at least they didn't show it, coming out of her mouth. Do you think it's appropriate that British TV viewers have to pay more than $200 just for the right to watch television? Do you think the license? Well, I don't know what they do in a place that I like a lot, in general UK, right? But the people of the UK are very angry about what happened, as you can imagine, because it shows that BBC is fake news. Of course, you and I knew that for a long time, but we didn't know it was this big. Have you raised the issue with Sir Keir Starmer? I have not, but I'll call him. I'm going to call him over the weekend. He actually put a call into me. He's very embarrassed by it. I don't know what percentage is owned by the country, but regardless if it's small or large or nothing, I can say this, the UK is very, very embarrassed by BBC, what they did. इसराइली फ़ौज की बर्बरियत की शिकार। गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। पनाह गज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। फ़लस्तीनी रात गए आर्ज़ी पनाहगाहों में सो रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिससे पनाह गज़ीनों के खैमों में पानी जमा हो गया। रज़ाइयाँ, कंबल समेत फ़लस्तीनियों का बचा कुचा सामान भी पानी की नज़र हो गया। मुश्किलात के सामने बेबस फ़लस्तीनियों ने अपनी कहानी बयान की। एक खातून ने बताया कि उनके बेटे ने ये खैमे उनके लिए बनाए थे, मगर वो शहीद हो चुके हैं और अब ये खैमे भी तबाह हो गए हैं। गमज़दा वालदा ने सवाल किया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं।
इंडोनेशिया ने गजा में तैनाती के लिए 20,000 अहलकारों की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मुल्क के वज़ीर दिफा का कहना है कि इस फोर्स में तिब्बी टीमें और इंजीनियर्स शामिल हैं और ज़रूरी बैनुल-अक़वामी मंजूरी मिलने पर उन्हें तैनात किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जकार्ता तैनाती की इजाज़त के लिए 2 मुमकिन रास्ते तलाश कर रहा है, एक अक़वाम मुत्तहिदा के तहत और दूसरा एक बैनुल-अक़वामी तंजीम की मंजूरी के तहत। दूसरे ऑप्शन के लिए इन्होंने कहा आला सतह की सिफारती मसरूफियात और रियासती सरबराहान के दरमियान माहदों की ज़रूरत होगी। इन्होंने कहा कि अगर अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब, अर्दन, मिस्र, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात मंजूरी दे दें तो इंडोनेशिया खुशी से शामिल होगा और यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल की मंजूरी भी ज़रूरी होगी। चीन ने अपने शहरियों को जापान के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है, जिससे ऐसे सफारत तनाव में इजाफा हुआ जो जापान की नई वज़ीर आज़म के ताइवान पर चीन के मुमकिना हमले के बारे में जारी करदा बयानात से पैदा हुआ है। यह तनाव 7 नवंबर को वज़ीर आज़म के बयान के बाद पैदा हुआ, जिन्हें आम तौर पर इस तासीर के तौर पर लिया गया कि ताइवान पर कोई हमला वो खुद मुख्तार जजीरा जिस पर चीन दावा करता है और जो जापान के करीब तरीन जजीरे से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, टोक्यो के अस्करी रद्द-ए-अमल का बाअस बन सकता है। बीजिंग ने कहा कि इसने जापान के सफ़ीर को तलब करके एहतजाजी मरासिला दिया है। हिंदुस्तानी वज़ीर पीयूष गोयल का कहना है कि हिंदुस्तान WTO की क़यादत के लिए तैयार है और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से आगे बढ़ने वाले इस्लाहाती एजेंडों को मुस्तरद करता है। इन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मईशतों की तरफ से WTO की इस्लाहात को तेज़ करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। हिंदुस्तान ने जोर देकर कहा है कि आलमी तिजारती निज़ाम की तश्कील नौ को मुट्ठी भर ताकतवर ममालिक की तरफ से हुक्म नहीं दिया जा सकता। CII पार्टनरशिप समिट में शरीक वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि हिंदुस्तान इस्लाहात के अमल की क़यादत के लिए खुला है, लेकिन सिर्फ तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ वसी मुशावरत के जरिए ये यकीनी बनाने के लिए कि इस्लाहात को मजबूत बनाया जाए। I could not go on the first day because we had engagements in India and there was panic at the WTO. So I think the world recognizes India's strength. The world recognizes India's leadership. Prime Minister Narendra Modi clearly has demonstrated to the world very compassionate leadership, but very strong leadership. We will continue to be a responsible global citizen. We will continue to be the voice of the global South. We would love to lead reform, but what that reform is will be decided in consultation with other developing and less developed countries so that we can truly work for the welfare of the entire world and not just the agenda of a few developed nations. And what was the agenda, sir, of your meeting with the WTO chief? Well, we are very grateful to Ms. Ngozi for having come to the 30th Partnership Summit of CII, being held along with the government of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. We had very good discussions about what could be the potential future of WTO working. We had very good discussions about multilateralism and how it is important to preserve multilateral trading systems and rules of trade. We have also discussed about the ministerial to be held in Cameroon in March, and we have discussed also the various aspects, including reform. But there are many other. We have the demand for public stockholding to be given a permanent solution. We want to see the dispute resolution mechanism be revived. There are many agendas which we discussed today. And your meeting with other ministers, sir? I am grateful to many ministers from across the world who joined us today. Almost every continent was represented. अमेरिकी बेल यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वेटरी ने 4 नई जगहों की तस्वीर जारी किए, जिन्हें सूडान के शहर अल-फाशर में सपोर्ट फोर्स ने इज्तिमाई खबरों में तब्दील कर दिया। उसी सिलसिले में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए सूडान में इंसानी मकासद के लिए जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया। इससे कबल रूबियो ने सपोर्ट फोर्स तक हथियारों के बहाव को रोकने के इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और वाशिंगटन की कोशिशों का हवाला दिया कि वो लड़ाई ख़त्म करें और तनाज़े के दोनों फरीकों पर दबाव डालें।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मगरबी किनारे में मजहबी मकामात पर इसराइली आबादकारों के हमले काबिल मजम्मत हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गैर कानूनी यहूदी आबादकारों की जानिब से मगरबी किनारे में देर अस्तिया के कस्बे में वाक़ मस्जिद पर हमले की मजम्मत की है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डोजरिक ने बताया है कि एंटोनियो गुटेरेस ने मगरबी किनारे पर मस्जिद पर हमले के अलावा फ़लस्तीनियों के घरों और इमलाक पर आबादकारों के हमलों की मजम्मत की है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद से आइंदा मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा यह मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। BBC के खिलाफ आइंदा हफ्ते कानूनी कार्रवाई का ट्रंप ने किया ऐलान। इसराइली फौज की बर्बरियत के शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। पनाह गज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। इंडोनेशिया ने गजा में तैनाती के लिए 20,000 अहलकारों की तैयारी मुकम्मल कर ली। फोर्स में तिब्बी टीमें और इंजीनियर्स भी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सूडान में जंगबंदी पर जोर। अल-फाशर में 4 नई इज्तिमाई खबरों का इंकशाफ। और मगरबी किनारे में मजहबी मुकामात पर इसराइली आबादकारों के हमले काबिल मजम्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दिया बयान। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।